आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल के हरिपुर धार में। ज़िला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है हरिपुर धार नामक कस्बा। वैसे यह कस्बा कई तरह के प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए है, कई तरह की यहाँ विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का मंदिर, जिसे न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं विभिन्न तरह की मनोकामनाएं लिए। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं और वह मनोकामना पूर्ण होने के बाद धन्यवाद करने के लिए फिर माँ की शरण में आते हैं। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। समुद्री तल की बात की जाए तो यह समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा ये खास बात ये भी है कि यह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। मौसम लगातार यहाँ बदलता रहता है। ये कहें कि हर एक घंटे बाद मौसम का मिजाज बदलता है। लोग अलग अलग जगह पर रास्ते में रुकते हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है उसे अनुभव करते हैं। यहाँ आने के लिए अपनी सवारी यानी अपनी कार लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रास्ते में कई स्थानों पर साइट सीन है जहाँ श्रद्धालु आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर भी हैं, कई तरह के छोटे छोटे झरने हैं, यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। आते जाते बादल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल आपको छू कर निकल रहे हों। और यह जो वातावरण है मन को मोहने वाला है। मन करता है यहीं रुक जाया जाए और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी तरफ लगातार श्रद्धालु आकर्षित होते हैं। चूँकि यह पहाड़ी एरिया है, संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ खाई है। विशेष रूप से गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कार में बैठे सवार लोग आसपास के नज़ारों को देखते हैं, बातें करते हैं, कहीं ध्यान भटक न जाए यह ज़रूर ध्यान रखना होता है। और इस ध्यान के साथ साथ जो प्राकृतिक आनंद है उसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग स्थानों पर जगह बनी हुई है, वहाँ गाड़ी को रोका जाए, वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखा जाए, निहारा जाए, अपने कैमरे में कैद किया जाए। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला है या अलग तरह का है तो बिल्कुल सावधानी और ज़्यादा ज़रूरी है। सड़क के दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ पहाड़ी है एक तरफ खाई है, सड़क भी कई जगह इतनी ही है कि एक गाड़ी निकल सके। इसलिए कोशिश की जाए कि एक गाड़ी को निकलने दिया जाए, तभी दूसरी गाड़ी का निकलने का साधन बन सकता है। अदरवाइज़ यहाँ जाम लगने की भी स्थितियाँ बन जाती हैं। यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कई जगह बारिश के दिनों में विशेषकर पहाड़ी टूटकर नीचे गिराती है। लोग इंतज़ार करते हैं सरकार का कोई व्यक्ति आएगा, कर्मचारी आएगा, उन्हें हटाएगा। हमारी एडवाइस है कि अगर सड़क पर पत्थर गिरे हैं तो कोशिश करिए उनको स्वयं दूर हटाने की, जिससे आप भी सुरक्षित पहुंच सके और दूसरा आने वाला जो वाहन है उसमें जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वह भी सुरक्षित पहुंच सके। क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बारिश के दिनों में पहाड़ी खिसकने का डर रहता है। सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने कोशिश की, चूँकि सड़क के बीच में कई पत्थर आए हुए थे। चाहिए वीकेंड गेटवेज लगानी चाहिए, लेकिन जब भी बारिशें वगैरह हो तो खासकर ध्यान रखो कि यहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो रही होती है तो ध्यान रखो। एंड ये नहीं कि अगर पत्थर वगैरह सड़क पर हैं तो सरकार का वेट करो,
खुद अपना मेहनत वगैरह करो, पत्थर साइड में लगा लो। उनका वेट करने में बैठे हैं तो कोई भी हादसा वगैरह हो सकता है। थैंक यू। पहाड़ी इलाकों में अलग अलग तरह के नज़ारे समय समय पर नज़र आते रहते हैं। अभी हम पहुँचे हैं रेणुका जी से 30 किलोमीटर आगे, जहाँ अलग ही नज़ारा, बादल अपने पास से होकर गुजर रहे हैं, बड़े स्लो मोशन में गुजर रहे हैं और जो ये नज़ारा है देखते ही बनता है। अभी आगे कहीं झरने भी नज़र आएंगे, इसी तरह की पहाड़ियों के कई अलग अलग स्पॉट भी नज़र आएंगे। हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे, चलिए हमारे साथ। जी पंडित, बताइए यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ पे माता पिंडी रूप में विराजमान है और साथ में ये चोटी है, वहाँ पे शरगुल देवता है। शरगुल देवता की धर्म बहन है माता भंगाणी देवी। तो इस स्थान पे माता ने कई वर्षों तपस्या करी है। और जब मुगल साम्राज्य था उस समय बहुत सारे हाथियों के साथ जो है तोड़ेश्वर देवता जो है, शरगुल देवता जो है दिल्ली चले गए थे। तो वो बड़ी चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। उनकी शक्ति को देख कर के मुगलवासी बड़े हैरान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इनकी शक्ति को कैसे कम किया जाए। तो उन्होंने चमड़े की बेड़ियाँ बना करके इनको वहाँ कारावास में डाल दिया। जब कई समय तक वो कई महीने तक जब वहाँ कारावास में जो थे, फिर उन्होंने किसी न किसी तरह से संदेशा जो गया गुहा जोहार पीर को, तो वहाँ दिल्ली चले गए। वहाँ माता भंगाणी जो वो भी वहाँ पे कार्यरत थे उस समय। वहाँ पे उनकी सहायता से, माता भंगाणी देवी की सहायता से जो है वहाँ से शरगुल देवता बंधन मुक्त हुए और वो उनको वहाँ खतरा था तो वो भी साथ आ गए। तो इस स्थान पे उन्होंने, माता ने कई वर्षों तक तपस्या करी है। और जैसे गांव से ग्वाल वाल आते थे गौ चुगाने, अंदर जो शिला है, पत्थर है, तो उसको कभी तोड़ना, उसके ऊपर मिट्टी डालनी। दूसरे दिन जब वो आते तो उसी स्वरूप में उनको दिखता था। तो कई तरह उन्होंने इस तरह किया, कई बारी उनके साथ चमत्कार हुए। तो फिर उन्होंने घर में बताया किसी बुजुर्ग को कि ऐसे से वहाँ पे शिला हम तोड़ते हैं, मिट्टी डालते हैं, जब दूसरे दिन जाते हैं तो वैसा ही वो हमको दिखता है। तो कुछ समय बाद जो है बुजुर्ग को स्वप्न में दृष्टांत हुआ कि वहाँ माता भंगाणी देवी जो है पिंडी रूप में विराजमान है। तब से यहाँ पे जो है माता की पूजा होती है। और उस समय जो दृष्टांत हुआ कि इस देवी को जो है न्याय के लिए पूजा जाए, न्याय इंसाफ के लिए, जो भी कोई किसी प्रकार से किसी के साथ न्याय हो तो न्याय के लिए लोग यहाँ आते हैं। किसी भी प्रकार का अन्याय यहाँ पर हो तो न्याय की अरदास यहाँ लगाते हैं, अर्जी लगाई जाती है। और जो भी कोई बुरे विचारों का, बुरी शक्तियों का, तांत्रिक चीज़ों का प्रभाव, उसको ख़त्म करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और जो भी कोई किसी की कोई मनोकामना होगी, उस मनोकामना पूर्ति के लिए भी यहाँ लोग आते हैं। कितना प्राचीन है ये मंदिर? तो काफ़ी प्राचीन, हजारों वर्ष, 500-600 साल पुराना मंदिर है। तब से यहाँ पूजा हो रही है और ये न्याय इंसाफ के लिए स्थान है। और जो भी कोई बुरी तांत्रिक चीज, कोई बुरे विचारों का प्रभाव हो, कोई आपसी कोई मन मिटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, क्लेश हो, उसको निपटाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और उसका समाधान करते हैं। श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? किस साइड से आते हैं? किस स्टेट से? बड़े हर स्टेट से, लगभग हर स्टेट से, ज़्यादा तो हरियाणा से आते हैं। हरियाणा स्टेट से ज़्यादा आते हैं। पंजाब, दिल्ली, इन 3 एक स्टेट से ज़्यादा आते हैं। बाकी तो ऐसे हर स्टेट से यहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। और ये जहाँ धार्मिक ये स्थान है, पर्यटन की दृष्टि से भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा स्थान आपको कहीं भी देखने को, इस तरह की पहाड़ियाँ, इस तरह का नज़ारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा।
जब हरियाणा के लिए बहुत काफ़ी लोग हैं। क्या होता है चार्ज वगैरह कमरे का? जी हम हिमाचल प्रदेश के हरिपुर धार में आए हुए हैं। यहाँ पर माता भंग्यायनी देवी का मंदिर है और ये जो मंदिर है इसमें जो देवी जी हैं ये न्याय की देवी मानी गई हैं और यहाँ पर भक्तजन आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो उनको उनके पक्ष में न्याय मिलता है उन्हें। और यहाँ पर आकर के यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और बहुत ही भक्तिमय है और यहाँ पर हमें आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ हिमाचल में श्री हरिपुर धाम में यहाँ माता का मंदिर है जो कि जहाँ आकर के बहुत ही शांति मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो सा मौसम है और जहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है और हालांकि इन दिनों में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो काफ़ी गर्मी है, बट यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर के मानसिक शांति बहुत अच्छी मिली है। ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੂਮਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਧਨ ਆਏ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, सब कुछ कबूल होगा जी। बाकी जब ऊँ आना जी उसका कोई फायदा नहीं है जी। हम पहुंच चुके हैं श्री हरिपुर धार माता के मंदिर में और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। न्याय की देवी कहा गया है माता को और यहाँ जो भी अर्जी लगाता है, अरदास लगाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का वातावरण शांत है, आत्मिक शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात, जो दूर दूर से लोग पैसा खर्च के आते हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। अभी हम जब पहुंचे हैं तो वातावरण यहाँ का कुछ और था, मौसम का कुछ और अलग अंदाज था, लेकिन कुछ ही घंटों में यहाँ का मौसम का जो मिजाज है वो बदल चुका है। आसपास गहरे बादल हैं और बादल हम लोगों को छू कर जा रहे हैं। अगर अलग तरह का ही वातावरण है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह के वातावरण को लेके और श्रद्धा को लेके लोग यहाँ श्री हरिपुर धार मंदिर में आते हैं। कितना प्राचीन स्थल है और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह की मान्यता होती है और कैसे पूर्ण होती है, विस्तार से बताएं।
मैं मोहर सिंह राणा, प्रबंधक माँ भगानी मंदिर सेवा समिति। मैं 1994 से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं 1994 में काम करना शुरू किया तो यहाँ पर सिर्फ 4-5 रूम और एक छोटा सा हॉल टाइप था जिसमें 8-10 लोग ठहरते थे। और अब सेवा समिति के प्रयास से कम 30 से 40 रूम और 2-3 बड़े बड़े हॉल हैं और जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी समिति द्वारा की गई है। बाकी यहाँ ये जो भगानी माता है ये न्याय की देवी के रूप में मानी जाती है। जो इसको सच्चे दिल से विश्वास करता है उनके ये हर मनोकामना पूर्ण करती है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोग तो लगभग पूरे भारतवर्ष से, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल है और लगभग हर स्टेट से लोग आने लगे हैं। जय माता दी।